हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। देखिए क्या कहा गया है। हमने अभी तक जो वर्कशीट पढ़ी है उसके अंदर हमने पढ़ा कि हाउ वी अरेंज डाटा और डाटा क्या होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं या फिर हमें डाटा कलेक्ट क्यों करना पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले आपको एग्जांपल दिया है कि क्लास 7 के टीचर है, वो चाहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के डाटा कलेक्ट करे कि कितने बच्चों ने व्हाट्सएप पर वर्कशीट वापस भेजी है। जिन बच्चों ने काम कंप्लीट करके वापस भेजा है उनके लिए वो डाटा तैयार करना चाहती है। शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वे। और वो किस तरह से डाटा तैयार करती है आप ये देखिए। वो लिखती हैं इस तरह से कि मंडे को हमारे पास डाटा ये है जो बच्चों ने दिया है। अब वो ऑर्गेनाइज हुआ है। मंडे को 33 स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे 46 स्टूडेंट ने वापस जवाब दिया, थर्सडे 29, फ्राइडे 46, सैटरडे देन 32 एंड संडे इज़ 38। इतने बच्चों ने वर्कशीट का जवाब दिया है। शी हैज़ to send the average number of worksheet to the department that she received in the whole week। अब उसको वो सारा डाटा डिपार्टमेंट में सेंड करना है। सो शी एडेड all the numbers of worksheet reverted by students during the whole week and divided by 7 to get the average number of worksheet। अब वो क्या करती है, उन सब वर्कशीट को जो उसने रिसीव की वापस, जो बच्चों ने कंप्लीट करके भेजी, उनको ऐड करती है और किससे डिवाइड कर देती है, 7 से डिवाइड कर देती है। सभी डाटा को ऐड करके वो किससे डिवाइड कर रही है, 7 से डिवाइड कर रही है। अब वो 7 से डिवाइड क्यों कर रही है, ज़रा ध्यान दीजिए। आपके पास डाटा में कितने कलेक्शन दिए गए हैं, 7 कलेक्शन दिए गए हैं। इसीलिए वो किससे डिवाइड करती है, 7 से डिवाइड करती है। और 7 से डिवाइड करके इन सब को ऐड करके और 7 से डिवाइड करके आपके पास क्या आंसर आता है, वो आपके पास एवरेज आता है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट वो पूरे डाटा के निकालती है। और इस एवरेज डाटा को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मीन ऑफ गिवन डाटा। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये आपको मैं पढ़वा चुकी हूँ, पहले भी आप वीडियोस इसकी देख चुके हैं। तो मीन क्या होता है, सारे डाटा को ऐड कर देना, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा हम कर देंगे। तो यहाँ हमने सभी जो हमारा डाटा है उसको ऐड किया और 259 आया और डिवाइड बाय 7 कर दिया और ये कितना आ जाएगा, 37। 37 विल बी द एवरेज एंड दिस इज़ कॉल्ड मीन। अब हमारे पास आता है नाउ इफ़ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज शी हैज़ मेड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब वो सोचती है कि कितनी फ़ोटोकॉपीज़ उसे बनानी होंगी नेक्स्ट वीक के लिए, और कितनी फ़ोटोकॉपीज़ बनानी होगी। ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट, कि सभी बच्चों को वर्कशीट मिल जाए, ऐसी कितनी वर्कशीट बनानी पड़ेंगी। दैट विल बी 46। वो कितना होगा, 46 होगा। क्यों, बिकॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा इज़ 46, इट इज़ कॉल्ड मोड। तो क्योंकि हमारे पास डाटा के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंट क्या है, बार बार क्या आ रहा है, मैक्सिमम टाइम क्या आया है, 46 ही आया है 2 टाइम्स। तो ये 46 हमारा क्या होता है, यहाँ पर मोड हो जाता है। मतलब जो भी डाटा आपके गिवन डाटा के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंट आता है या फिर बार बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। आपको मालूम हुआ कि मीन किसे कहते हैं और मोड किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 और on which 3 days more than 35 students received the worksheet
ऐसा बताओ कि कौन से दिन, टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35, ऐसे 3 दिन जिन पर लेस देन 35 से कम बच्चों ने वर्कशीट ली, और ऐसे 3 दिन जिन दिनों 35 से ज़्यादा बच्चों ने वर्कशीट रिसीव की। ये 2 डाटा हमें देखने हैं। वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अपने डाटा को अरेंज करेंगे। और फिर क्या करना है, द डाटा दैट कम्स इन द मिडल इज कॉल्ड द मीडियन। अब जो डाटा बिल्कुल मिड में आएगा, पूरे डाटा के मिड पॉइंट पर जो डाटा लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज़ इवन देन एवरेज ऑफ 2 मिडल मोस्ट डाटा इज़ कॉल्ड मीडियन। तो 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो आपका नंबर ओड हो डाटा, जैसे कि आप ये वाला डाटा देखिए, यहाँ 7 है तो ये ओड नंबर हो गया। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 29, देन आपका कौन सा डाटा आएगा, देखिए आपका 32 आएगा, फिर आता है 32 के बाद 33 के बाद आता है आपका 35, देन 38, और फिर आता है 38 के बाद 46, और 46 आपका 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स से 46 लिख देंगे। अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होगा, मिड टर्म होगी। अब 3 नंबर्स हमारे यहाँ हैं और 3 नंबर्स हमारे यहाँ हैं, तो हम इनको स्किप कर देंगे, और जो मिड में जो टर्म है वो क्या होगी, हमारी मीडियन हो जाएगी। तो इस डाटा का जो मीडियन फाइंड आउट हमने किया वो क्या आ गया, 35 आ गया, क्योंकि ये मिड टर्म थी। मीडियन हमारी मिड टर्म होती है। और जब ओड केसेस हो, जैसा इस केस में दिया गया है, ओड नंबर्स हों तो इजी होता है, और अगर आपको इवन नंबर्स दिए हों तब भी इजी होता है, लेकिन उसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है, वो बहुत इजी है, वो हमें क्वेश्चन में हम देखेंगे अभी। तो हमने सीखा मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, और मीडियन। और रेंज आपको मालूम है क्या होती है। रेंज में हम हाईएस्ट वैल्यू को, डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है ये, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू इज़ 29। तो हम हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो क्या होते हैं, रेंज होती है। तो आइए आगे हम करते हैं। अब प्रैक्टिस करने हैं, हमें क्वेश्चंस दे दिए हैं, और क्वेश्चन जो हमें दिए हैं वो कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट आपको कहता है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो आपका मोड आता है किसी भी डाटा का, वो हमेशा क्या होता है, वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। वो डाटा में से ही कोई नंबर निकल कर आता है। देखिए आपने मोड निकाला था यहाँ पर, तो मोड क्या होता है, जो टर्म फ्रिक्वेंटली अकर करती है या मैक्सिमम टाइम डाटा में अकर करती है। तो जो डाटा में अकर कर रही है वो टर्म तो ऑब्वियसली डाटा के अंदर से ही निकलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस टर्म का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रू, क्योंकि हमेशा जो हमारा मोड होता है वो डाटा में से ही एक टर्म होती है। अब वो सेकंड पूछता है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि मीन तो हम सबको ऐड करके फिर निकालते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ हमारे टर्म से डिवाइड कर देते हैं। द
मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मीडियन क्या होता है? वो नंबर होता है डाटा के अंदर से ही। हाँ, वो मीडियन जो होगा हमारा डाटा के अंदर से ही एक नंबर होता है। ये देखिए, अभी हमने मीडियन फाइंड आउट किया था और हमारा मीडियन क्या आया था? हमारा मीडियन आया था, मीडियन टर्म हमारी जो आई थी वो थी 35। तो ये हमारा 35 डाटा में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? इट विल बी ट्रू, क्योंकि हमारा मीडियन डाटा के अंदर से ही हम फाइंड आउट करते हैं। देन आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एंड सेकंड क्वेश्चन सेज ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है टेबल की फॉर्म में, फिर बताना है रेंज क्या है, फिर आपको निकालना है मीन मीडियन मोड क्या है आपके डाटा के लिए। देखिए, आप डाटा को अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। पहले आप लिखेंगे मार्क्स क्या है, फिर आप लिखेंगे टैली मार्क्स और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है। तो मार्क्स हमारा 1 जिन्होंने लिया वो क्या है? 1 मार्क आपके डाटा में कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो टैली मार्क भी 1 लग जाएगा और टैली मार्क 1 होने से फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। 2 है तो वो कितनी बार आया है आप देखेंगे 1 एंड 2 टाइम्स। तो 2 बार आया है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से आपको मैंने पहले भी सिखाया था टेबल फॉर्म में डालने के लिए और वीडियो इसकी पहले भी डली हुई है। तो यहाँ पर 3 जो है वो 1 टाइम अक्कर करता है, फ्रीक्वेंसी 1 है, और 4 जो है 3 टाइम अक्कर करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 5 जो है वो 5 टाइम्स आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 गिवन है। इसी तरह से आप सभी नंबर्स को जो भी डाटा में गिवन होंगे अरेंज कर लेंगे और इसके बाद आपको निकालना है, बताइए कि आपका जो डाटा है उसकी रेंज क्या है। और रेंज हमारे पास क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू में से हम क्या माइनस करते हैं? लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर डाटा के अंदर? हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 9 और लोवेस्ट क्या है? 1 है। हाईएस्ट वैल्यू इज़ 9 एंड लोवेस्ट इज़ 1। तो हम इनको आपस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और हमारा रेंज निकल आएगा डाटा के लिए। तो ये हमने फाइंड आउट किया 9 - 1 = 8। ये हमारा क्या आ गया? रेंज निकल आई इस डाटा की। अब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम सारे डाटा को ऐड कर देंगे और जितनी भी नंबर ऑफ टर्म होंगी हम क्या करेंगे? सम ऑफ डाटा और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डाटा से। तो सम हमारा क्या है? ये सारा है और डाटा ये है। अब क्या आंसर आपका क्या होगा इसका? इनको आप सोल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, या आप खुद सोल्व करेंगे। सो इजी, आपको इन सब नंबर्स को ऐड करना है और फिर डिवाइड बाय 20 करना है। उसके बाद आपका मीडियन आता है। मीडियन में आप सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बढ़ते हुए लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। उसके बाद यहाँ पर 5 + 5 क्यों किया गया? डिवाइड बाय 2 किया गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देखिए, अगर आप इस डाटा को देखें तो ये इवन नंबर ऑफ डाटा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ओड नंबर ऑफ डाटा के लिए पढ़ा था तो मिड टर्म निकाली थी। अब इवन नंबर ऑफ डाटा के लिए आप देखिए यहाँ 20 टर्म्स हैं। 20 टर्म्स हैं तो आपकी दोनों तरफ आप टर्म्स को कट करते जाइए। ये हमारे इक्वल टर्म्स को हम कट करेंगे और मिड टर्म को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से आप इन टर्म्स को कट करें और देखिए कि सेंटर में वो कौन सी 2 टर्म्स हैं जो रह जाएंगी। ये हमारी 5 और 5 रह गई। अब जब 5 और 5 हमारे पास रह गई है तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि
मीडियन तो एक ही नंबर हो सकता है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। कहने का मतलब जितनी टर्म्स है उतने से हम डिवाइड कर देंगे। ऐड किया और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं बीच में, तो यहाँ पर 5 हमारा मोड आ जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। मीन, मीडियन, मोड बहुत इजी चैप्टर है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आप अपने एनसीईआरटी बुक से ज़रूर रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।